Hello dear students, welcome in the online class of subject Basic Mathematics. Our today's topic is examples on multiplication of matrices. सो फर्स्ट हम देखते हैं कोर्स आउटकम, यानी ये यूनिट पढ़ने के बाद आपको जो समझ में आएगा एंड उसका आप आगे के फील्ड में यूज़ कर सकते हो, ऐसे नॉलेज को, ऐसे टर्म को क्या कहेंगे? कोर्स आउटकम. सो अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा टू सॉल्व इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी आप मैट्रिसेस का यूज़ करते हुए इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम्स, यानी आज के टॉपिक का वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया उसे कहते हैं लर्निंग आउटकम. सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू टेल द स्टेप्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की स्टेप आप बता सकते हो एंड ऑल्सो मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस बाय यूजिंग स्टेप्स. इस स्टेप्स का यूज़ करते हुए दो मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो. लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज क्लास ऑन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था उसकी थोड़ी रिवीजन करते हैं. हमने देखा था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की इम्पॉर्टेंट कंडीशन. क्या कंडीशन होती है? ये मैट्रिक्स का हम m/n यानी रो एंड कॉलम ऑर्डर लिख लेते हैं एंड दूसरे मैट्रिक्स का भी हम क्या करते हैं? ऑर्डर लिख लेते हैं. तो इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 3. देखिए यहाँ पे 3 नंबर्स है, इसमें रो है, यहाँ पे ये एक ही रो है तो यहाँ पे 1 एंड कॉलम कितने हैं? 1 2 3 यानी 1/3. यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने रो है? रो कैसे होते हैं? हॉरिजॉन्टल. ठीक है. सो 1 2 3 रो है एंड कॉलम कितने हैं? 1 यानी 3/1. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था? जब ये दो मैट्रिक्स में ये जो बीच के दो नंबर हैं, यानी पहले मैट्रिक्स का कॉलम एंड दूसरे मैट्रिक्स की रो, पहले मैट्रिक्स का कॉलम एंड दूसरे मैट्रिक्स की रो अगर सेम टू सेम रही तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा. एंड ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा? 1/1. ये फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर 1/1 ये रहेगा. सो इस तरीके से हमने पिछले वीडियो में देखा था. तो यहाँ पे ऑर्डर 3/3 होने के कारण, इसे देखिए यहाँ पे 3 नंबर सेम होने के कारण हम क्या कर सकते हैं? इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एंड जो आंसर मिलेगा उसमें क्या रहेगा? उसका ऑर्डर 1/1. ठीक है. तो इसी बेसिस पे हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. तो सॉल्यूशन देखते हैं. यहाँ पे क्या रहेगा सॉल्यूशन? ध्यान से देखिए, हम क्या कर रहे हैं? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यानी कि नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा. तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड AB. तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले A × B = तो अब जो लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा है वही कहाँ लिखना है हमें? राइट हैंड साइड में. तो लिखते हैं यहाँ पे A की जगह पे 2 - 1 5. ध्यान से देखिए, A की जगह पे 2 - 1 5. B × B. तो मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं दिया तो भी चलेगा. B यानी ये मैट्रिक्स रहेंगे. यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है? -1 0 3. ठीक है. अभी ध्यान से देखिए, यहाँ पे पिछले वाले लेक्चर में हमने यही देखा था कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं. यहाँ पे क्या लिखा था मैंने? ABC, यहाँ XYZ. तो आपको याद होगा कि हमने 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन इन 3 नंबर के साथ किया था और मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हम कैसे गए थे? ऐसे हॉरिजॉन्टल एंड यहाँ पे वर्टिकल. ठीक है. सीधे जाते जाते फिर नीचे आ गए थे. मतलब ये 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 3 नंबर के साथ. तो याद रखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम के साथ होता है. कैसे होता है? रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम के साथ. अब यहाँ एक ही कॉलम है तो हमारा एक ही बार मल्टीप्लिकेशन होगा. लेकिन अगर मैंने यहाँ और एक कॉलम लिख दिया होता तो इसका मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के साथ भी होता एंड इसका मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम के साथ भी होता. और एक कॉलम होता तो और इसी रो का मल्टीप्लिकेशन तीसरे कॉलम के साथ होता.
तो ऐसे एग्जाम्पल हम सॉल्व करने वाले हैं। फिलहाल हम यही एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे होगा। क्या बताया था मैंने, पहले नंबर का मल्टीप्लिकेशन पहले नंबर के साथ, फिर दूसरे नंबर का मल्टीप्लिकेशन दूसरे नंबर के साथ, एंड तीसरे नंबर का मल्टीप्लिकेशन तीसरे नंबर के साथ। बिल्कुल भी आपको ये भूलना नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है आपको समझने के लिए, पहले नंबर का मल्टीप्लिकेशन पहले नंबर के साथ, दूसरे नंबर का मल्टीप्लिकेशन दूसरे नंबर के साथ, एंड तीसरे नंबर का मल्टीप्लिकेशन तीसरे नंबर के साथ। मैंने यहाँ पे उंगलियों को कैसे हिलाया, ध्यान से देखिए। यहाँ मैं सीधी गई और यहाँ पे मैं नीचे उतर रही हूँ। ठीक है, 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 3 नंबर के साथ, एंड मल्टीप्लिकेशन करते वक्त बीच में साइन क्या बताया था मैंने, प्लस। यस, तो अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है, तो हमारा आंसर भी वैसा ही रहेगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, अभी क्या लिखना है, फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर, यानी 2 इंटू -1। देखिए पहला इंटू पहला हो गया दोनों का मल्टीप्लिकेशन, बीच में साइन क्या आता है, प्लस। अब दूसरा इंटू दूसरा, तो दूसरा नंबर क्या है, -1 इंटू यहाँ दूसरा नंबर 0 प्लस। अब तीसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर, यानी कि 5 इंटू 3। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या किया है, बीच में साइन कौन सा है, प्लस। बीच में साइन कौन सा है, प्लस। सो पहला नंबर इंटू पहला नंबर, दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर, प्लस तीसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर, हो गया। और अगर एक कॉलम होता तो हम यहाँ सेकेंड कॉलम में लिखते। ठीक है, जो भी हमारा कैलकुलेशन होता। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो बोलिए 2 इंटू -1 क्या होता है, हम सभी को पता है -2। अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, 0। अब 0 से आप कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है, 0। तो हम यहाँ पे +0 लिखेंगे। आप सोच रहे हो कि यहाँ -0 आता है तो 0 के सामने प्लस या माइनस साइन नहीं होता है, तो यहाँ आप अगर माइनस लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 0 ही हो जाएगा, प्लस। एंड यहाँ पे 5 इंटू 3 कितना होता है, 15। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या रह गया, अब प्लस माइनस हम कर सकते हैं। सो -2 प्लस 15। तो बोलिए दोनों का आप एडिशन करोगे या सब्ट्रैक्शन करोगे, एडिशन करते, लेकिन यहाँ देखिए 2 के सामने साइन कौन सा है, माइनस, यानी दोनों का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। अब 15 में से 2 चले गए तो कितना रहता है, 13। ठीक है, तो मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13। सो A इंटू बी मैट्रिक्स का आंसर क्या रहेगा, मैट्रिक्स 13। ठीक है, एंड यहाँ पे ऑर्डर क्या है, ज़रा सोच के बताइए, 13 है, 1 3 नहीं है, 13। तो यहाँ पे कितनी रो है, देखिए ध्यान से, रो कितनी है, एक ही रो है। रो कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे 1 रो है। एंड कॉलम कितने हैं, तो कॉलम भी देखिए एक ही कॉलम है, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 1 by 1। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने वही लिखा है कि अगर ये दोनों सेम रहे तो हमारे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, एंड जो आंसर मिलेगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा, ये 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन, यानी 1 by 1। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, 1 by 1। अब डियर स्टूडेंट आप ये मत सोचिए कि ये ब्रैकेट है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जो हम ब्रैकेट लगाते हैं ना, वो सिंपल ब्रैकेट नहीं, ये मैट्रिक्स का ब्रैकेट है। ठीक है, ये क्या दर्शा रहा है यहाँ पे, मैट्रिक्स। ये पूरा कैलकुलेशन कहाँ चल रहा है, मैट्रिक्स के अंदर। तो मैं और एक बार रिपीट करती हूँ, फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर, देखिए, प्लस सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर, प्लस थर्ड नंबर इंटू थर्ड नंबर, ऐसे यहाँ पे लिख दिया। अब 2 इंटू -1 -2, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करिए, आंसर आता है 0, प्लस 5 इंटू 3 15, एंड इनको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आता है, 13। तो इस तरीके से हम ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं 2 by 2 ऑर्डर वाला एक एग्जाम्पल आपको समझा के देती हूँ। डियर स्टूडेंट अब हम ये सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इफ a इक्वल्स टू 1 3 -2 4 एंड b इक्वल्स टू -1 2 3 -5, फाइंड a इंटू b। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे
मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 बाई 2 है, क्योंकि रो कितने हैं 1 2, 2 रोज है, कितने कॉलम है 1 2, 2 कॉलम से, ठीक है। यहाँ भी 2 बाई 2 ऑर्डर है, तो 2 बाई 2 ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन हमें अभी करना है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ऐसा एग्जाम्पल देखा था क्या? नहीं, जिसमें 1 रो एंड 1 कॉलम था उनका हमने मल्टीप्लिकेशन किया, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे मैट्रिक्स के तब वो हमें सामने मिलने वाला है, ठीक है। तो पहले इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है मैं आपको समझाती हूँ, फिर हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो हाउ टू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जिसमें ऑर्डर 2 बाई 2 है 2 बाई 2, 3 बाई 3 है 3 बाई 3, कैसे करना है पहले एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, a इंटू बी, 2 मैट्रिक्स का हम क्या करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ लिख लेंगे A11, A21, A12, A22 इंटू बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है B11, B21, B12, B22। अभी ध्यान से देखिए यहाँ अंदर जो है आपको नज़र आ रहा है वो नंबर्स है, ठीक है। 1 2 -1 0 3 4 7 8 ऐसे कोई भी नंबर यहाँ हो सकते हैं, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है A1 B1, तो ये आपको पहले समझना है कि ये 1 1 1 2 का मीनिंग क्या है। तो ध्यान से देखिए A11, तो यानी कि ये देखिए क्या होता है, ये पहली रो है इस मैट्रिक्स की, ये क्या है पहली रो है। पहला नंबर क्या इंडिकेट करता है हमें पता है, देखिए ये क्या होता है रो, एंड ये सेकंड क्या है कॉलम, ये क्या है रो, ये सेकंड क्या है कॉलम। तो यहाँ भी जो नंबर इस पोजीशन पे रहेगा वो कैसे रहेगा वो आपको पहले समझना है। ध्यान से देखिए, ये देखिए ये एक मैट्रिक्स है, अब ये मैट्रिक्स में ये 1 1 मतलब ये पहले रो में है इसलिए 1 लिखा हुआ है, एंड ये पहले कॉलम में है इसीलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1। सो ये क्या इंडिकेट करेगा, पहली रो पहला कॉलम का ये एलिमेंट है, ठीक है। अब जरा साइड में जाते हैं, देखिए ये यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा ये कौन सी जगह पे है, अभी भी ये पहली रो में ही है इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, लेकिन इसका कॉलम चेंज हो गया, ये कॉलम नंबर 1 है और ये क्या है कॉलम नंबर 2, इसलिए ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखे के आया है 2, यानी कि पहली रो लेकिन कॉलम नंबर 2 में यहाँ का एलिमेंट चला गया है। इसकी पोजीशन अगर आपको किसी ने पूछी तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि यहाँ का नंबर पहली रो में है लेकिन कॉलम नंबर 2 में है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है 1 रो और ये 2 कॉलम। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए ये कौन से रो में है, अब देखिए ये पहली रो होगी एंड ये दूसरी रो, तो यहाँ पे ये कौन से नंबर पे है दूसरी रो में है, लेकिन कॉलम नंबर क्या है कॉलम नंबर 1 में है, इसलिए सेकेंड रो कॉलम नंबर 1, सेकेंड रो कॉलम नंबर 1। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो वहाँ नंबर्स के नीचे ऐसा लिखे के नहीं रहेगा, जैसे सपोज मैं साइड में लिख रही हूँ ए मैट्रिक्स 3 2 -1 0, सब ये ऐसा आपका एग्जाम्पल रहेगा। ये एग्जाम्पल नहीं है, ये समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि नंबर्स की पोजीशन कैसे होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 1, यहाँ 2 1 नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि 2 ये नंबर की पोजीशन बताइए तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे ये फर्स्ट रो सेकेंड रो, ये सेकेंड रो में है लेकिन कॉलम नंबर 1 में है। तो समझने की कोशिश करिए ये कहाँ पे है ये है सेकेंड रो में लेकिन कॉलम नंबर 1, देखिए यहाँ पे है सेकेंड रो में कॉलम नंबर 1। आपको ये लिखना नहीं है एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त, लेकिन ये पोजीशन आपको समझ में आनी चाहिए, इसीलिए मैं ये समझा के दे रही हूँ। डियर स्टूडेंट, आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख सकते हो, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ये कौन से पोजीशन पे है तो आप क्या बताएंगे, हमें पहला पता ही है कि पहला नंबर यानी क्या होता है रो एंड दूसरा नंबर यानी कॉलम। तो बताइए ये कौन से रो में है 1 2, तो ये सेकेंड रो में है। कॉलम बताइए, ये फर्स्ट कॉलम ये सेकेंड कॉलम, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया 2 2, क्योंकि रो नंबर 2 में है एंड कॉलम नंबर 2 में है। ध्यान से देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है A22, तो ये पोजीशन समझाने के लिए ऐसा लिखा हुआ है।
अब देखिए दूसरा मैट्रिक्स सेम यहाँ भी वैसा ही होगा। दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पे देखिए ये नंबर कौन सी पोजीशन पे है, पहले रो में है, देखिए पहला, लेकिन कॉलम नंबर भी क्या है पहला, इसलिए 1 1 आ गया। यहाँ देखिए ये सेकेंड नंबर देखते हैं, पहले रो में तो है इसलिए 1 है, लेकिन कॉलम नंबर 2 में है इसलिए 2, ये रो नंबर 2 में है इसीलिए 2 एंड कॉलम नंबर 1 में है इसीलिए 1, और ये नंबर ये रो नंबर 2 में है इसीलिए 2 एंड कॉलम नंबर भी 2 में है इसीलिए 2। ठीक है, तो ऐसे ही 4 नंबर और 4 नंबर यहाँ पे रहेंगे। तो हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कैसे मल्टीप्लाई करना है। हमेशा पहले मैट्रिक्स को हमें कैसे देखना है, पहले मैट्रिक्स में हमें हॉरिजॉन्टल देखना है एंड दूसरे मैट्रिक्स में हमें वर्टिकल देखना है। ठीक है, तो यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन करते वक्त नंबर कैसे लेंगे, हॉरिजॉन्टल, एंड यहाँ मल्टीप्लिकेशन करते वक्त नंबर कैसे लेंगे, वर्टिकल, यानी रो कॉलम। देखिए आप ये ट्रिक याद रख सकते हो, रो कॉलम, मल्टीप्लिकेशन करते वक्त भी रो कॉलम। ठीक है, मतलब पहली रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के साथ, ऐसा प्रीवियस लेक्चर में किया था। लेकिन यहाँ कितने कॉलम है, यहाँ तो 2 2 कॉलम है, तो पहली रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के साथ भी होगा एंड पहली रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम के साथ भी होगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। एंड अगर तीसरा कॉलम होता तो पहली रो का मल्टीप्लिकेशन हम तीसरे कॉलम के साथ भी करते। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से देखिए क्या करेंगे, हम ऐसे जाएंगे और ऐसे नीचे उतरेंगे। ठीक है, सीधे जाना है नीचे उतरना है, सीधे का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मल्टीप्लिकेशन वर्टिकल के साथ करना है। पहली रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के साथ, पहली रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम के साथ, सेम वैसे ही करना है ये सेकेंड रो के साथ। सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के साथ, सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम के साथ एंड सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन तीसरे कॉलम के साथ, अगर तीसरा कॉलम रहा तो। ठीक है, चलिए करते, देखिए आपको बस इतना करना है, आपकी उंगली यहाँ पे रखनी है और डायरेक्शन कैसे देखनी है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ठीक है, तो आप ऐसे उंगली रख सकते हो कि मुझे ये रो देखनी है एंड पहला ये कॉलम देखना है। ओके, तो देखिए पहले का मल्टीप्लिकेशन पहले के साथ एंड दूसरे का मल्टीप्लिकेशन दूसरे नंबर के साथ, ये कल के वीडियो में ही हमने सीखा, लेक्चर में हमने सीखा। तो देखिए A11 पहला नंबर इंटू पहला नंबर B11 प्लस, हमें पता है मल्टीप्लिकेशन करते वक्त बीच में साइन क्या आता है, प्लस। देखिए पहला इंटू पहला हो गया, अब दूसरा नंबर इंटू दूसरा। अब हम सीधे जाएंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं, हमें नीचे उतरना है, कॉलम 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 कॉलम। पहले मैट्रिक्स में रो रो देखने हैं, दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम कॉलम देखने हैं। तो पहला नंबर इंटू पहला नंबर प्लस, ठीक है, दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर, नीचे उतरना है। देखिए मैंने यहाँ पे एरो किया है नीचे, आप ये एरो जो है ना यहाँ भी करके रख सकते हो ऐसे, ताकि आपका ध्यान ऐसे जाए। ठीक है, नीचे उतरे आपका ध्यान। तो पहला नंबर इंटू पहला नंबर प्लस, अब दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर A12, ठीक है, इंटू B21, यहाँ कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, दूसरा इंटू दूसरा हो गया। पहली रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के साथ खत्म। लेकिन अभी हमारे पास तो इस प्रॉब्लम में दूसरा कॉलम भी है, प्रीवियस प्रॉब्लम में था क्या, नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे एंड कर दिया था, मैट्रिक्स को बंद कर दिया था। लेकिन यहाँ दूसरा एलिमेंट भी है, सॉरी दूसरा कॉलम भी है जिसमें और एलिमेंट्स है। तो अभी पहले रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम के साथ, ऐसे ही हमारा हाथ रहेगा। अब हमें लिखेंगे कहाँ, पहला रो का मल्टीप्लिकेशन इसलिए पहले रो में ही लिखना पड़ेगा, लेकिन दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन इसलिए हम यहाँ पे दूसरे कॉलम में लिखेंगे, यहाँ पे जगह छोड़ेंगे। जैसे देखिए ये एक कॉलम एंड ये दूसरा कॉलम, इसके बीच में जगह है ना, उस तरीके से यहाँ जगह छोड़ दी। अब पहले रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम के साथ हो रहा है, तो यहाँ हम दूसरे कॉलम में लिखेंगे। रो कौन सी रहेंगी, पहली, लेकिन कॉलम कौन सा रहेगा, दूसरा। मेरा देखिए मेरी उंगली यहाँ पे चली गई। अब वैसे ही करना है, 1, ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू ये फर्स्ट नंबर B12 प्लस सेकेंड नंबर इंटू ये सेकेंड नंबर A12,
ठीक है, इंटू B22। और तीसरा कॉलम है क्या? नहीं है, इसलिए मैंने ये मैट्रिक्स को बंद कर दिया। ठीक है, तो ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट, पहला नंबर इंटू पहली रो पहला कॉलम यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिखा, पहली रो दूसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिखा हमने दूसरे कॉलम में। अब हमारे पास दूसरी रो भी है, सेम वैसे ही करना है। दूसरे रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के साथ एंड फिर दूसरे रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम के साथ। चलिए यहाँ पे मैं उंगली रखती हूँ, तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट नंबर के साथ प्लस सेकेंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड नंबर के साथ, A22 इंटू B21 हो गया। कैसे गई मैं यहाँ भी, यहाँ हॉरिजॉन्टल यहाँ वर्टिकल। ठीक है, अब हम दूसरे कॉलम को देखेंगे, नंबर वही रहेगा फर्स्ट इंटू फर्स्ट और ये सेकेंड इंटू सेकेंड। सो फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट नंबर के साथ प्लस सेकेंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड नंबर के साथ। इस तरीके से हम 2x2 ऑर्डर डिटर मैट्रिसेस का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो डियर स्टूडेंट, जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे और बहुत बार रिवीजन करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बता रही हूँ तो तुरंत आपको समझ में आना चाहिए। कुछ स्टूडेंट को तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को स्टॉप करना है, बार बार रिपीटेडली देखना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब हमारी डिफ़िकल्टी जो भी है वो क्लियर होगी। ठीक है, तो इसके बाद में हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे तब आपको और समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, फिर से मैं बता रही हूँ क्या किया यहाँ पे, पहली रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के साथ बीच में प्लस, पहली रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम के साथ, इसलिए दूसरे कॉलम में लिखा। अब दूसरे रो का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इसलिए दूसरे रो में आंसर लिखेंगे हम। दूसरे रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के साथ, तो देखिए दूसरे रो एंड पहले कॉलम में कैलकुलेशन आ गया, और दूसरे रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम के साथ, तो ये दूसरे रो में एंड दूसरे कॉलम में आ गया है। ठीक है, तो ऐसे हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, अभी अभी हमने 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं एंड नंबर्स की पोजीशन क्या होती है वो देखा। तो अब हम ये एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं एंड आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड प्रैक्टिस करने के बाद आप परफेक्ट हो जाओगे एंड परफेक्ट होने के बाद आप कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है इफ़ ए मैट्रिक्स इन बी मैट्रिक्स। सबसे पहले सॉल्यूशन में कैसे स्टार्ट करते हैं, गिवन लिख के। ठीक है, ये और ये गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। हाँ, तो गिवन क्या है, ए मैट्रिक्स है 1 3 -2 4। आप या तो कॉलम वाइज पढ़ो या फिर रो वाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड सेकेंड मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू -1 2 3 -5। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ ए एंड बी लिखा है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि पेपर में, क्वेश्चन पेपर में बोर्ड के ए एंड बी आए। वहाँ एक्स एंड वाई भी हो सकता है, सी एंड डी भी हो सकता है, पी एंड क्यू भी हो सकता है। तो जो भी रहे हम उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए ए बी गिवन, क्या फाइंड करना है, फाइंड ए बी, मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इंटू बी इक्वल्स टू, तो जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वही कहाँ लिखना है, राइट हैंड साइड में। तो यहाँ सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है, ए, तो हम ए की मैट्रिक्स उठाएंगे। अब अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड ए बी, तो क्या बी ए फाइंड करेंगे। तो याद रखिए, अगर आपने उल्टा लिख दिया, पहले बी एंड बाद में ए, तो आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि पहले बी नहीं है, पहले क्या पूछा है, ए। सो पहले ए लिखेंगे हम यहाँ पे मैट्रिक्स 1 3 -2 4 इंटू बी मैट्रिक्स -1 2 3 -5। डियर स्टूडेंट, हम सभी को पता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब इसका रो कॉलम एंड इसका रो क्या रहेगा, सेम, यानी बीच के दो नंबर सेम टू सेम होने चाहिए। देखिए यहाँ भी 2 है, पहले मैट्रिक्स का कॉलम
एंड दूसरे मैट्रिक्स का रो, मतलब बीच के 2 नंबर मैंने बताए थे आपको, दोनों सेम टू सेम है, मतलब हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एंड इसका जो एक आंसर मिलेगा मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या रहेगा, ये फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर 2/2। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा है क्या 1 1 1 2 2 1, नहीं, ठीक है, लेकिन वो वैसा ही होता है, उसी पोजीशन पे होता है। अगर किसी ने पूछा बताइए इसकी पोजीशन क्या है, तो आप बोलेंगे ये पहले रो में है इसलिए यहाँ पे 1 आएगा, एंड दूसरे कॉलम में इसलिए 2 आएगा, तो इसकी पोजीशन क्या है 3 1 2। ये बताइए तो क्या बोलेंगे आप, पहली रो दूसरी रो, हाँ तो ये दूसरे रो में है लेकिन कॉलम नंबर 1 में है, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएंगी 2 1। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त मैंने आपको बताया कैसे करना है। डियर स्टूडेंट, गलती से भी पहले मैट्रिक्स में कॉलम एंड दूसरे मैट्रिक्स में रो नहीं देखना है। आप एक ट्रिक याद रखिए, हमेशा पहला कोऑर्डिनेट x होता है एंड दूसरा क्या होता है y, एंड x यानी ऐसा एक्सिस होता है एंड y एक्सिस यानी कैसा होता है, ऐसे खड़ा होता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन करते वक्त पहले क्या जाएंगे हम हॉरिजॉन्टल एंड बाद में वर्टिकल, ये हम ट्रिक याद रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप एग्जाम में भी आंसर पेपर में ऐसे करके रखो पेन से कि आपका ध्यान बराबर वैसे ही जाए। देखिए मेरा ध्यान ऐसे जाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, हाँ मुझे सीधा जाना है एंड यहाँ नीचे उतरना है, यहाँ भी नीचे उतरना है। मेरे समझने के लिए मैंने ऐसे करके रखा। आप बोर्ड के जो आंसर शीट है उसमें पेंसिल से भी कर सकते हो या फिर पेन से भी कर सकते हो, ताकि आपका गलत ना हो। कैसे जाएंगे, सीधा नीचे उतरेंगे, सीधा नीचे उतरेंगे। चलिए तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन। कितने रो है यहाँ पे, 2 रो है एंड 2 कॉलम है। ठीक है, और हमें पता है कि हर एक रो का जो जितने भी रो हैं उसका जितने भी कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन होता ही है। तो ये फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के साथ तो होगा ही, लेकिन फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम के साथ भी होगा, क्योंकि यहाँ दूसरा कॉलम भी अवेलेबल है। और अगर तीसरा कॉलम होता तो इसका मल्टीप्लिकेशन तीसरे के साथ भी करते। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बराबर हमारा हाथ उंगली बराबर ऐसे रखेंगे और हमारी नज़र कैसे जानी चाहिए, सीधी और नीचे। ठीक है, सीधे जाके नीचे उतरना है। इन 2 का मल्टीप्लिकेशन और इन 2 का मल्टीप्लिकेशन, ऐसे सीधे सीधे जाएंगे क्या, सीधे सीधे गए तो तुमको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 0 मार्क्स। डियर स्टूडेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 0 मार्क्स चाहिए क्या हमें, बिल्कुल भी नहीं। तो कैसे जाएंगे हम, सीधे जाके नीचे उतरेंगे। पहली मैट्रिक्स में रो 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 एंड दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम 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 कॉलम, यही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोलते वक्त आप बोल सकते हो एग्जाम के वक्त भी मन के अंदर, पहला इंटू पहला, ऐसा करना है आपको, तभी गलती नहीं होंगी। देखिए पहला नंबर इंटू पहला नंबर प्लस, मल्टीप्लिकेशन करते वक्त बीच में साइन क्या रहता है, प्लस। हो गया पहला पहला। अब यहाँ पे मेरी उंगली देखिए, ये नीचे इधर जा रही है और ये नीचे उतर रही है। दूसरा इंटू दूसरा, नीचे उतर रही है। दूसरा नंबर क्या है, -2 इंटू दूसरा नंबर। ठीक है, पहला नंबर आप ऐसे ब्रैकेट भी कर सकते हो चाहे तो। देखिए ऐसे पहला नंबर इंटू पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर, हो गया। पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब दूसरा कॉलम है तो कहाँ लिखेंगे हम, दूसरे कॉलम में, यहाँ जगह छोड़ते हुए। चलिए पहली रो ही है, दूसरा कॉलम के ऊपर देखिए मैंने उंगली यहाँ पे रख दी, यहाँ थी अब यहाँ पे रख दी। ठीक है, नीचे उतरना है। देखिए बोलना है ऐसे, पहला नंबर इंटू पहला नंबर 3 प्लस, देखिए उंगली कैसे जा रही है, यहाँ पे आगे और नीचे आगे। दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर, दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर, क्या है वो, -2 इंटू -5, ब्रैकेट बंद। क्यों कर दिया, क्योंकि और एक कॉलम नहीं है, होता तो यहाँ लिखते। चलिए अब दूसरे रो में आते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर से दूसरे रो में जाएंगे, लेकिन कॉलम नंबर पहले 1 रखेंगे। तो देखिए 3 इंटू -1, पहला नंबर इंटू पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर 4 इंटू 2। यहाँ फिर से जाएंगे, पहला नंबर इंटू दूसरे कॉलम में पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर 4 इंटू -5, इस तरीके से। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ये तो सॉल्व, एक बार ये लिख दिया तो हमें आगे का आता है।
ध्यान से 2 कॉलम नज़र आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ भी 2 कॉलम आने चाहिए। ओके, तो पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरी रो चल रही है, दूसरे रो में आंसर आएगा हमारा, दूसरी रो पहला कॉलम यहाँ, दूसरी रो दूसरा कॉलम यहाँ। अभी ये मल्टीप्लिकेशन हमें आता है। सो 1 इंटू -1 -1 प्लस इंटू माइनस -2 इंटू 2 4, यहाँ 3 इंटू 1 3, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पे सामने भी क्या है प्लस, एंड 5 इंटू 2 10। नेक्स्ट 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा -3 प्लस 4 इंटू 2 8, यहाँ 3 इंटू 3 9, एक देखिए एक माइनस है एक प्लस है, -5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, ध्यान से एक बार चेक करिए। 1 इंटू -1 -1 प्लस इंटू माइनस -2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस बाहर है, 5 इंटू 2 10, 3 इंटू -1 -3 प्लस 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9 -20। अभी इसे सॉल्व करते हैं। सो बोलिए -1 -4 कितने हो गए -5। ठीक है, 8 में से 3 चले गए, कितने रहेंगे 5। 10 प्लस 3 कितने होंगे 13, एंड 20 में से 9 निकालो और बड़े नंबर का साइन कितना रहेगा, 20 में से 9 रहेगा निकल गए तो -11। सो देयरफॉर A इंटू बी इक्वल्स टू क्या आ गया इतना। किसी ने पूछा इसका ऑर्डर बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो पहले क्या लिखते हैं हम, रो का नंबर 2 रो एंड बाद में 2 कॉलम। तो देखिए आंसर करेक्ट है, ये फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे दिखना चाहिए 2/2। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे ये एग्जाम्पल सॉल्व किया। मैं एक बार बता रही हूँ, A इंटू बी, तो A इंटू बी लिखा। पहले हमें क्या देखना है डियर स्टूडेंट, पहली रो रहेंगे एंड पहले ये 2 कॉलम्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। आप एग्जाम में चाहे तो इसे राउंड भी कर सकते हो, इनका मल्टीप्लिकेशन इनके साथ, इनका मल्टीप्लिकेशन इनके साथ साइड में जाएगा। अब जब हम दूसरी रो चालू करेंगे तब दूसरी रो में कैलकुलेशन लिखना है, दूसरी रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम के साथ, बीच में प्लस, और बाकी की स्टेप हमें आगे की आती है। अब डियर स्टूडेंट और एक बात मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताना चाहती हूँ। देखिए एक ट्रिक है कि ये जो नंबर होते हैं ना जैसे के वैसे आते हैं, आप ऐसे के वैसे लिख के रख सकते हो। ध्यान से देखिए, ये नंबर जैसे के वैसे नीचे उतर रहे हैं। एक बार आपको करेक्ट करना है, 1 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 2, 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू -5 लिख दिया। अब दूसरे वक्त क्या करेंगे, देखिए 3 4 है ना, तो यहाँ 3, इसके नीचे 4 लिख देना, इसके नीचे 3, इसके नीचे क्या लिखना 4, और ये नंबर सेम टू सेम नीचे आप एज इट इज़ उतार सकते हो। ये और मैं और एक एग्जांपल लेके आपके समझा के देने वाली हूँ। फिलहाल आपको ये देखिए यहाँ तक सॉल्व करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इजी है। प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको इसका। सो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं आपको रिवीजन के लिए कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ, 5 एग्जाम्पल, लेकिन आप अपने मन से और 5 एग्जाम्पल और 10 एग्जाम्पल बना सकते हो, क्योंकि हमें पता है हमारे पास कितने नंबर्स है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट नंबर है तो हम इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। तो रिवीजन के लिए मैं आपको 5 एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन आप और 5 एग्जाम्पल खुद बनाइए, सॉल्व करिए एंड उसके आंसर देखिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते वक्त रो एंड कॉलम देखने हैं। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके असाइनमेंट है। इफ़ ए बी फाइंड ए बी, आंसर दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको चेक करना है, हो सकता है कोई आंसर गलत भी हो या सही भी हो। ठीक है, सही तो है ही, लेकिन एक आध नंबर इधर उधर हो गया तो आपको हमें फ़ोन करके इन्फॉर्म करना है। ये ए बी, यहाँ पे देखिए मैंने सी एंड डी लिखा है, तो कोई बात नहीं, सी इंटू डी लिखेंगे। अगर पी क्यू होता तो पी क्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज आप तुरंत ये वीडियो पढ़ने के बाद एग्जाम्पल प्लीज़ सॉल्व करिए, क्योंकि हम 3x3 ऑर्डर का नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले हैं। तो उसके लिए आपका ये पहले पूरी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। सो वेरी गुड। तो आप ऐसे पढ़ते रहिए, एग्जाम्पल सॉल्व करते रहिए।
सो our upcoming topic will be examples on matrix multiplication. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हम और कुछ एग्जाम्पल्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे. सो कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.